जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम फिर से आए हैं आपके लिए लेकर जूलॉजी और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो लगभग 50 से अधिक होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। इससे पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अपलोड होगा और जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पर अपलोड होगा, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का नाम है वो है GKGS PDF करके। अगर आप सर्च करेंगे GKGS PDF तो वो आपको टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दें कितने प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे भैया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है त्वचीय ऊतक, दूसरा जड़ी ऊतक, तीसरा संवहनी ऊतक। तो 3 प्रकार के ऊतक पौधों में होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो कहेंगे भैया कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, है ना। तो एक विशेष कार्य करने वाले कोशिका भी क्या कहलाएंगे? कोशिकाओं के समूह क्या कहलाएंगे? तो भैया ऊतक ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऊतक ही कहलाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, कह रहा निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह मतलब पावर हाउस भी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज हुए थे वो आर अल्टमान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है मतलब पूरा नाम क्या है? तो हम कहते हैं भैया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में कोशिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, देखेंगे भैया भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति किस में नहीं होती है? तो यूग्लिना में होती है, पैरामीशियम में होती है, गोनोलैक्स में भी होता है, तो माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। अगर पूछा जाए भैया कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो कहेंगे माइकोप्लाज्मा होता है। अब पूछा जाए अगर कभी गलती से भी कि माइकोप्लाज्मा का पूरा नाम क्या होता है तो हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म PPLO प्लूरोनिमोनिया माइकोप्लाज्मा। देखेंगे पहले देखो भैया PPLO होता है ना। तो जिसे कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। इसका पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं। तो बहुत सारे जो जीव है ना वो हमारा क्या करते हैं, कोशिका के विभाजन के द्वारा भी क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, कोशिका का प्रजनन ये भी नहीं है, कोशिका का संश्लेषण ऐसा नहीं, तो विखंडन के द्वारा। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टूटते रहते हैं और क्या करते हैं, टूटकर एक नई कोशिका का निर्माण करते रहते हैं। तो हम कहेंगे भैया विखंडन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भूरी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो कहेंगे भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोणीय कहते हैं, त्रिकोणीय। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, फिर इसको कर देते हैं ऐसे। अब ठीक है भैया, अब देखो इसमें 3 कोड़ी कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेजोडर्म। 3 डर्म होता है। तो पहला होता है इंडोडर्म, मेजोडर्म और हेक्टोडर्म, मतलब बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और मध्य त्वचा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार है,
तो चलिए हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो कहेंगे भैया जो अगर है ना उसका उपयोग हम जेली बनाने में और आइसक्रीम बनाने के उपयोग में किए जाते हैं, जो किससे मिलते हैं? शैवाल से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? शैवाल से मिलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गी कहते हैं। ठीक है, एल्गी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? भैया एक पूरा प्रोसेस होता है, ये अभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कैसी प्रक्रिया होती है? तो हम कहेंगे ग्लूकोज का विघटन होता है, तो और विघटन होने के बाद पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल, और कुछ एनर्जी क्या करते हैं? रिड्यूस होते हैं, निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो प्रोटोप्लाज्म का शब्द सबसे पहले किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने, है ना। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को उनके आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम के कारण, हाइड्रोलिटिक है भैया, सॉरी माफ़ करना। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण क्या करता है? जो लाइसोसोम होता है वो आकस्मिक कारण की वजह से फट जाता है। ठीक है, जिसे हम उसे स्वयं का आत्मघाती कहते हैं या आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म सेलुलोज की वजह से पतली दीवार और रिक्तिकाओं की। तो आगे देखते हैं, इसमें और पढ़ना है। इधर प्रधानता होती है, तो कहेंगे भैया वो कैसी होती है? तो कहेंगे वो पैरेन्काइमा होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी संदेह थी भाई लाल, अगर आपको संदेह हो तो एक बार चेक करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आप जानते हो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है ना। जीव द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है, क्योंकि दोनों कैसे कोशिका हैं? यूकैरियोट कोशिका हैं। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? केवल पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। तो इन दोनों की वजह से क्या पाया जाता है? पौधों में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था बी एंड सी दोनों, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप? मानोगे कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? लाल नहीं भैया, हरी होती हैं, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार है? तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो लिखा है क्या भैया? कहीं पर यहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दिया। चलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, हाथ कप रहे भाई साहब, है ना, ये मिट भी नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखेंगे। कह रहा है एक इमारत में ईंटे के समान होता है। तो कैसा होता है भैया? ईंटे का समान। तो पहला क्या होता है? कोशिकाएं होती हैं जो छोटी छोटी किससे बनी होती हैं? मिलके ईंटों से बन के मिली होती हैं। ये मान लो छोटे छोटे ईंटें हैं, ये कोशिका है। ठीक है, इनके समूह से क्या बनता है? एक ऊतक बनता है। मतलब क्या बनता है? दीवार बनती है। दीवार से या घर बनता है। घर से क्या बनता है? बहुत सारे रूम बनते हैं, अंग बनते हैं, है ना। तो हमारा क्या होगा? कोशिकाएं होती हैं। ईंटे के रूप में क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, कह रहा है एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? भैया जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। चलिए चलते हैं, यहाँ लिखा है कहीं पे भैया न्यूक्लियोप्लाज्म? हाँ लिखा है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है?
तो कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो हम कहेंगे भैया जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन कैसा होता है? तो हाइपरटॉनिक तो बिल्कुल मत लगाइएगा भैया, आइसोटॉनिक भी मत लगाइएगा, तो आपका हो जाएगा हाइपोटॉनिक, है ना। तो चलिए नेक्स्ट होता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? तो बहुकोशिकीय लवक तो नहीं है, सॉरी कवक है यहाँ पे, कवक तो नहीं है। कवक को क्या बोलते हैं भैया अंग्रेजी में पता है? फंजाई बोलते हैं, कुछ लोग फंगस कहते हैं, ठीक है। स्पायरो गोइरा भी नहीं है, गायरा है, सॉरी स्पायरो गायरा भी नहीं है। अरे भैया गोरा गोरा देख के बस गोइरा गोइरा आ रहा है, ठीक है। तो हाइड्रा होगा हमारा, क्या होगा? हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा हमारा कैसा जीव होता है? बहुकोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण बोल रहा है भैया, तो यूग्लिना तो हमारा एक कोशिकीय है, यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। तो कह रहा है उदाहरण एक कोशिकीय दिया, सॉरी यहाँ कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय का उदाहरण है? तो यूग्लिना भी हमारा एक कोशिकीय होता है, अमीबा भी हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय होता है। ये सभी एक कोशिकीय होते हैं, तो हम कहेंगे भैया उपर्युक्त सभी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? उपर्युक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभी आपको क्वेश्चन मिला था भैया, हाइड्रा जो है वो एक कोशिकीय नहीं है, बाकी सब बच्चे लल्लू पल्लू, तो ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा मुनेरा बहुकोशिकीय होते हैं। मुनेरा जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं? नहीं भैया, वो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टस सदैव बहुकोशिकीय होते हैं? नहीं भैया, कुछ क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, कब बहुकोशिकीय होते हैं। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं? हाँ भैया, ये तो सही है, कवक कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। कुछ जीवाणु हैं वो करते हैं, कुछ शैवाल हैं वो भी करते हैं, लेकिन कवक नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्लोन्यूबियन किसकी नस्ल है? तो एग्लोन्यूबियन किसकी नस्ल है भैया? तो बकरी की है, बकरी की मांस खाओ और चर्बी बढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खरा सूक्ष्म मृत पादपों पर क्रिया करते हैं। तो सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर क्रिया करते हैं, तो क्या क्या वर्क करते हैं? और वे कहलाते क्या हैं फिर करके? तो ह्यूमस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें ह्यूमस होगा भैया। नेक्स्ट है केकड़े, अंग्रेजी में बोले तो क्रैब के कितने पैर होते हैं? तो 12 तो नहीं बोल सकते हैं, अभी देख लेना पिक्चर में और गिन लेना। तो यहाँ पे कितने होंगे? 8 होंगे भैया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या कह सकते हैं? जीवाश्म कह सकते हैं, कवक कह सकते हैं, पादप कह सकते हैं। तो स्पंज क्या होता है? तो जीवाश्म तो नहीं कह सकते हैं, पशु मान लेते हैं, ठीक है। स्पंज क्या होता है? पशु होता है। वैसे जीवाश्म तो मान ही सकते थे, चलिए, लेकिन पशु वहाँ पे ऑप्शन है तो मार दो पशु, ठीक है। कह रहा डार्विन फिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो किस समूह के लिए किया जाता है भैया? मछलियों के लिए, पक्षियों के लिए, छिपकलियों के लिए? तो हम कहेंगे भैया पक्षियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो हम क्या कहेंगे भैया? स्टार फिश, यहाँ पे फी लिखा है तो फी मत पढ़ना, ठीक है, फिश पढ़ना है। स्टार फिश क्या होता है? स्नायु तंत्र तो होता है लेकिन बिना दिमाग के होता है बेचारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो हम कहेंगे भैया चमगादड़ होता है, ठीक है। ध्वनि को कैसे करता है प्रयोग? आँखों के तौर पे करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी में उसको बैट बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में समझ में नहीं आएगा, चमगादड़ होता है। नरसुरा जिसको कहते हैं सार्ग में आलिंगक क्लश पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो किसके साथ जुड़े होते हैं भैया? तो कहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है भैया,
चलिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारण कौन होता है। तो हम कहेंगे भैया सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो कारक होता है, यौगिक कारक, वो हरा पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन आमतौर पर किसके नहीं होते हैं। तो हार्मोन आमतौर पर किसके नहीं होते हैं, तो कहेंगे भैया बिल्लियों के हार्मोन नहीं होते हैं। वैसे यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था बैक्टीरिया, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये बिल्ली ही होगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा लाख बनाई जाती है, तो लाख पेड़ से नहीं बनाई जाती है, लाख एक कीट से बनाई जाती है, जिसे कहते हैं लाख कीट। ठीक है, क्या कहते हैं, लाख कीट कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलाइव रिडले एक प्रसिद्ध है, भैया हम भी क्रिकेटर ही समझ रहे थे, लेकिन पता चला तो वो कछुआ निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, है ना। फिर कह रहा है ऊँट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। हमको भी पता था भैया। ठीक है, उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं, पानी की ज़रूरत तो सबको होती है, लेकिन लंबे समय तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ ऐसा लिखना था। तो मान लेते हैं ये सही है। वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर में पानी बन जाता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीकरण के कारण उसमें शरीर में पानी भी बन जाता है, ये भी बात सही है भैया। नेक्स्ट है, उसके जठर के ल्यूमन की भित्तियों में जलकोष होता है। हाँ, जलकोष होता है, वो जिसके कारण वो एक बार पी लेता है तो कुछ दिनों तक वो क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा भैया, उपयुक्त तो सही होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विषरहित होता है। तो नाग तो नहीं कह सकते भैया, क्योंकि नाग नागिन आजकल बहुत देखे जा रहे हैं, मूवी में काट लेते हैं भाई साहब, तुरंत मर जाते हैं। ठीक है, ऐसे सीरियल बहुत आ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट है हमारा डायोफिश। तो इसको भी नहीं कह सकते, मतलब ये दोनों हमारे विषैले ही होते हैं। ठीक है, तो अजगर जो होता है भैया वो क्या करता है, सिर्फ कस के दरोड़ मरोड़ के मार देता है, लेकिन विष उसके अंदर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अजगर होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है। तो वास्तविक सर्प कौन सा नहीं है, तो कहेंगे भैया कांच सर्प जो होता है वो वास्तविक सर्प नहीं है, मतलब रियल सर्प नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होता है। पहला दिया है मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन होता है जो, आगे पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव से रक्षा करता है। ये तो हो गया। किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी होता है। ये जो प्रतिजैविक होते हैं वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संश्लेषित किए जाते हैं, इसके बाद उससे एक क्या बनाया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है, जो क्या करते हैं, अन्य सूक्ष्म जीवों से प्रतिरक्षा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थि मत्स्य का है। तो कौन सा है भैया, तो हम कहेंगे शार्क प्लस रे का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है ना। मतलब हमको क्या करा, स्तनपायी सभी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक उसमें क्या आ जाए स्तनधारी ना हो। ठीक है, तो शेर तो है हमारा स्तनपायी, दरियाई घोड़ा भी है, पेंगुइन हमारा क्या है, स्तनपायी नहीं है। जो अंडे देते हैं वो स्तनपायी नहीं होते हैं, स्तनधारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ तो है भाई, लेकिन पेंगुइन नहीं है। फिर दूसरे में कह रहा है शेर, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग। अब यहाँ पे शुतुरमुर्ग आ गया क्योंकि वो अंडा देती है, तो स्तनपायी नहीं है। दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, यहाँ पेंगुइन आ गया, तो मतलब ये भी नहीं है। तो व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, ये सब कैसे हैं, तो ये सब बच्चे देने वाले, मतलब स्तनधारी या स्तनपायी हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है। तो कैसे ज्ञात की जा सकती है भैया, पेड़ को काटो, उसके वलय गिन लो, जितने वलय की संख्या उतनी ही उसकी उम्र। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा भैया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से किसमें अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता है। तो अस्थिपंजर किसमें नहीं होता है, तारामीन, जेलीफिश, रजतफिश, है ना। तो हम कहेंगे भैया स्पंज में अस्थिपंजर नहीं होती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो हम कहेंगे भैया चींटी को, ना ना ना, चींटी को बिल्कुल ना, केचुआ को बोलेंगे। अब कहेंगे क्यों भैया? तो हम कहेंगे ये क्या करते हैं, ये जिस खेत में बुआई की जाती है, कटाई की जाती है, वो वहाँ पर ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं और नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी खेतों की जो मिट्टी में होती है उसमें वायुकोष बनी रहती है और पानी धारण की क्षमता बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा केचुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ भैया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा होता है भैया? आपको भी पता है, हमको भी पता है, क्योंकि यह कई मूवियों में भी दिखा लिया है, केवल दौड़ता है। तो कौन सा होता है? वो शुतुरमुर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनवर्धन या सिल्वीकल्चर के साथ होता है? तो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा यहाँ पढ़ना, निम्नलिखित में से किसका संबंध है ना, किसका संबंध वनवर्धन या सिल्वीकल्चर के साथ होता है? तो कहेंगे जंगली फसलों के उत्पादन के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा होता है? भैया कुछ नहीं, एक सांप मार दो और उसके पूरे जो छिलके होते हैं निकाल दो, तो आपको पता चल जाएगा कि पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो किसके ज़्यादा होते हैं? तो सांप के होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सपाट पैरों वाला ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्रफल जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और भी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो भैया मत्स्य मार दूँ क्या? ना, बिल्कुल ना। भैया उभयचर मार दूँ? हाँ भैया, उभयचर ही होता है जिसमें ऑक्सीजनित भी ऑक्सीजनित रुधिर आपस में मिल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित होती हैं। तो स्वेद ग्रंथियाँ जो स्तनपायियों में, स्तनधारियों में संबंधित होती हैं ना, वो ताप के नियमन के लिए होती हैं, है ना भैया, ना कि यौन आकर्षण के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। आजकल बच्चे यौन आकर्षण के पीछे कुछ ज़्यादा ही भाग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्न में से कौन सा सर्प संकटापन जाति घोषित किया गया है? तो कौन सा भैया? अजगर, पाइथन? नहीं भैया। नागराज, किंग कोबरा? नहीं। तो रसल प्रदाकू, जिसे वाइपर कहते हैं भैया, इतना सुंदर होता है कि लोग देख कर मार देते हैं भैया, सबसे जहरीला होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वैसे ये लास्ट का क्वेश्चन है जो काम का नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।